हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी जो भी 11 फरवरी को हुआ था रविवार को, उसके ऊपर बेस्ड है। संभावित आंसर हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि इतिहास विषय से है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला देखते हैं क्या कथन है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। तो ये कथन सही है। दूसरा भी सही है। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, दोनों कथन सही हैं। अगला है दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112 सी, इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो बौद्ध जो है नास्तिक विचारधारा है, इसका राइट आंसर है डी। बाकी ये जो है सांख्य दर्शन, योग और न्याय, ये आस्तिक विचारधारा है। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2, दोनों सही हैं। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आगे देखते हैं। 4 हो गया हमारा, 5वां। थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसके रूप में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई के रूप में। इसका राइट आंसर डॉप्सन इकाई। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 2012 से 2017। उसके बाद में यहाँ पर जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग का गठन किए। आगे चलते हैं। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है। मध्ययुगीन भारत के संबंध में सरायस शब्द का अर्थ है। वह स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। इसका आंसर है सी। अब अगला प्रश्न चलते हैं हम। हमारा हो गया था 8वां प्रश्न, 9वां में चलते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन देखते हैं। चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। ये भी सही है। इसे प्रक्षेप शास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो इसका आंसर है सी, ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। इस घटना को देखते हैं। कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक को इंगित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि ये जो है ये 1919 के लगभग हुआ था, ये भी 1919, और ये गांधी इरविन समझौता 1931, और ये लास्ट वाला जो है 1940। तो ये इसका राइट आंसर है सी। 11वां प्रश्न में चलते हैं। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणुओं से बने हैं।
तो ये कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के परमाणु से बने हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो ये जो कथन है, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, और दूसरा, ये दोनों जो कथन है वो गलत है। इसका आंसर है सी। और संख्या जितनी कम होगी, विस्फोटन के बिना स्पीडन छिलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका उल्टा होता है। आगे चलते हैं,